हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स IQ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है, जो एग्ज़ाम आपका नवंबर 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। तो अभी रिसेंटली आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि मैंने कौन कौन से बुक्स को फॉलो किए थे, मैंने कौन से मॉक टेस्ट लगाए थे, क्या मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाया था या फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाया था, या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक टेस्ट में दोनों में बेहतर कौन है। इन सब से रिलेटेड आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियोस के थ्रू मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बताया है कि मैंने कैसे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्ज़ाम को क्रैक किया और इनमें बेस्ट बुक और मॉक टेस्ट कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन से हैं। इसमें मैं आपको सेपरेटली कवर करूँगा कि जीके के लिए अच्छे बुक्स कौन से हैं, रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन है और इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन है, और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट पर आऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो एयरफोर्स ग्रुप वाई एग्ज़ाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है और उसमें 20 मार्क्स का जीके का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सॉरी, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 20 मार्क्स का। इसलिए आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते और आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तभी आप वाई ग्रुप में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्स ग्रुप में भी क्वालिफाई करना है तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में 15 से अबव स्कोर कर लेते हैं तो आप इजीली एक्स ग्रुप को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक कौन से हैं जो मैंने खुद फॉलो किया हुआ है। तो देखिए, इंग्लिश के लिए जो वोकेबलरी के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है आपका लूसेंट पब्लिकेशन का सबसे बेस्ट बुक है, जो मैं खुद अभी तक यूज करता हूँ वोकेबलरी के लिए। ठीक है, और ख़ासकर एयरफोर्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि इसमें जितने भी वोकेबलरी दिया हुआ है वो डायरेक्टली एयरफोर्स के एग्ज़ाम में इसी से पूछे जाते हैं। इसके अलावा और अगर ग्रामर सेक्शन की हम लोग बात करें तो इसके लिए मैंने फॉलो किया था नीतू मैम का, और मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, इससे बेहतर बुक कोई भी नहीं है ग्रामर के लिए। ठीक है, आपको अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको नीतू मैम और वोकेबलरी के लिए याद करना है तो आप लूसेंट बुक को फॉलो करिए। ये बेस्ट 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ये हो गया इंग्लिश का बात। और इसके बाद इंग्लिश के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग भी आपका 17 से 18 मार्क्स का आता है और इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो रीजनिंग के लिए जो मैंने बुक फॉलो किया था वो है अरिहंत पब्लिकेशन का हाउ टू क्रैक, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का। खासकर इसमें नॉन वर्बल का 200 से 300 क्वेश्चन दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप उन 200 से 300 क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर आपको नॉन वर्बल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा इस बुक को कि आप रीजनिंग के लिए ज़रूर सॉल्व करिए। और बाकी अगर वर्बल के लिए बात करें तो देखिए, वर्बल के लिए अगर आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज जो भी आप बोले इसको, मैथ के लिए भी मैं खुद टेस्ट सीरीज ही लगाता था। मैंने कोई भी मैथ के लिए अलग से बुक या फिर कोचिंग को फॉलो नहीं किया था। तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू मैथ और रीजनिंग को अच्छे ढंग से इसको कवर कर सकते हैं। अब बात आता है जीके का। तो देखिए, जीके को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टैटिक जीके और जो दूसरा है वो है आपका करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स को मैं सीए लिख रहा हूँ। देखिए, आपको स्टैटिक जीके के लिए मैंने आज से वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 5 में से 3 क्वेश्चन आराम से उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं बहुत दिनों से इसका कलेक्शन कर रहा था, और अब मैं वीडियोस रेगुलरली लाने वाला हूँ जीके के लिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप फिर भी किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फिर से लूसेंट पब्लिकेशन का एक बुक आता है, और उसमें खासकर जो पीछे मिसलिनियस दिया रहता है आप उसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें सबसे ज़्यादा
फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड जो भी चीज़ है आप उसको रन कर लीजिए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स का। तो देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है हमारे वॉरियर्स IQ चैनल के अलावा, ठीक है। आप इस चैनल के थ्रू बहुत अच्छे ढंग से करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, मैंने उसके लिए करेंट अफेयर्स का वीडियोस लगभग 7 से 8 अपलोड किया था, और उसका PDF भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था, ठीक है। और उस PDF में से आपको सारे के सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आपको उसी PDF से देखने को मिले थे। सो आपको कोई भी वीडियो या फिर PDF परचेज नहीं करना है, आप उस वीडियो को देखिए और उससे बाहर करेंट अफेयर्स कुछ नहीं आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो भी आप इसको बोले, सब मैं रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन लगाने के लिए, क्योंकि अब देखिए, अब एग्ज़ाम में आपको बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। तो आप अपने बुक पे उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है उसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का यही मतलब होता है कि आप एग्ज़ाम में जैसे परफॉर्म करेंगे, यानी अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, खासकर वैसा टेस्ट सीरीज दीजिए जिनका जो इंटरफेस है, यानी अगर आप मोबाइल में भी लॉगिन करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही दिखे जैसे कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम को मतलब इजीली वहाँ पे करने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको क्वेश्चन को इधर उधर करने में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर वो बहुत ही डिजास्टर आपके लिए साबित होगा और आपको बहुत मतलब बेनिफिट नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही लगाइए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो मैंने यूज़ किया था वो है परीक्षा ऐप का, ठीक है। मैं जेन्युइनली बताता हूँ कि परीक्षा ऐप में 20 आपको टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, और इसके अलावा परीक्षा में आपको लगभग आपको रोज़ 3 से 4 एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर सारे चीज़ के लिए डिफेंस से रिलेटेड खासकर उसमें आपको रोज़ क्विज़ भी आते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा आपको परीक्षा ऐप। और अगर आप परीक्षा ऐप में कोई भी चीज़ बाई करते हैं तो उसके लिए आप हमारा कोड वॉरियर्स IQ50 ज़रूर लगाइएगा। इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और मुझे भी उसमें से कुछ शेयर मिलता है। देखिए, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं वॉरियर्स IQ50, तो इसमें क्या होगा कि आपको 300 रुपये का आपका मॉक टेस्ट पड़ता है एयरफोर्स ग्रुप X और Y का, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें वॉरियर्स IQ50 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि लगभग आपको 150 रुपीज़ में आपको पड़ेगा। सो मैंने खुद इस टेस्ट सीरीज को यूज़ किया हुआ है और आज मैं स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ। मेरे लिए इससे खुशी की कोई भी बात नहीं हो सकती है। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर परीक्षा ऐप को यूज़ करिए, खासकर डिफेंस के लिए। चाहे आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन करते हो, नेवी के प्रिपरेशन करते हो, या फिर कोस्ट गार्ड के किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो परीक्षा ऐप सबसे बेस्ट ऐप है। अभी तक आपको जितने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुए हैं खासकर ऑनलाइन, उनमें सबसे बेस्ट है परीक्षा ऐप। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप परीक्षा ऐप यूज़ करिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।